नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। ट्रंप से जूते पड़ने पर भाजपाई चिल्ला रहे स्वदेशी स्वदेशी। संजय सिंह बोले प्रधानमंत्री का कपड़ा, पेन, मोबाइल और सारा जीवन विदेशी सामानों पर निर्भर। आपके राज्यसभा सांसद ने भाजपा के स्वदेशी अपनाओ नारे पर रविवार को जमकर हमला बोला है। सुल्तानपुर में राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन की ओर से छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। संजय सिंह ने कहा, गलवान घाटी की घटना के बाद जब चीन ने हमारे 20 जवानों को चीन ने शहीद किया, तब उसके बाद भारत का चीन से व्यापार 39 लाख करोड़ रुपए का है। तो इनके मुंह से स्वदेशी शब्द ही नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई भाजपाई स्वदेशी शब्द बोले तो उसके मुंह में तो छाला पड़ जाना चाहिए। वो स्वदेशी की बात कैसे कर सकता है? उन्होंने कहा, सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वो बात तथ्य के साथ रखी जा रही है। हमने भी दिल्ली के अंदर तमाम प्रमाण दिए थे। चुनाव शुरू होने से पहले नई दिल्ली का 42,000 वोट काट दिया गया था। 14 विधानसभाओं में हजारों हजार वोट काटने के लिए बीजेपी के नेताओं ने एप्लीकेशन दी थी। केंद्रीय मंत्री के घरों में जहां 3 वोट थे 33 हो गए, जहां 5 वोट थे 25 हो गए। इस तरह से फ्रॉड किया गया था। लेकिन चुनाव आयोग इन सभी घपले घोटाले में क्योंकि शामिल है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते। वोट चोरी एक गंभीर मुद्दा है जिस पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। वही सीएम योगी आदित्यनाथ पर आई फिल्म को लेकर संजय सिंह ने कहा, इधर कई मूवी आई बार बार फ्लॉप हो रही है। बंगाल फाइल आई फ्लॉप हो गई, उदयपुर फाइल आई फ्लॉप हो गई। धीरे धीरे लोग इस तरह की राजनीति से उब रहे हैं। मोदी के नाम पर एक पिक्चर बनी, फ्लॉप हो गई। अटल जी तो बीजेपी में बेहतर माने जाते थे, उनके नाम पर भी एक पिक्चर बनी, फ्लॉप हो गई। सुबह ही मेरे पास कुछ लोग आए थे जिन्होंने इस घटना की जानकारी मुझे दी है। कल मैं संभवतः उस परिवार से मिलने की कोशिश करूंगा और पूरी जानकारी लेने के बाद तभी इस पे कुछ बोलना उचित रहेगा, क्योंकि ये किसी बच्ची की इज्जत से जुड़ा हुआ मामला, तो इसलिए मैं पूरी जानकारी लेके इस पर अपनी बात करूंगा। मुख्यमंत्री के नाम पर एक मूवी आई, उसका नाम है अजय, इसको क्या कहते हैं? भैया, इधर बीच कई मूवी आई सर, एसआईआर को लेके आपका क्या ख्याल है? और बार बार फ्लॉप हो रही है मूवी। बंगाल फाइल आई, फ्लॉप हो गई। उदयपुर फाइल आई, फ्लॉप हो गई। तो अब धीरे धीरे लोग इस तरह की राजनीति से उब रहे हैं। मोदी जी के नाम पे एक पिक्चर बनी, फ्लॉप हो गई। अटल जी तो तब भी बीजेपी में बेहतर माने जाते थे, उनके नाम पे एक पिक्चर बनी, वो भी फ्लॉप हो गई। इंदिरा गांधी पे कंगना रनौत ने एक फिल्म बनाने की कोशिश की, वो भी फ्लॉप हो गई। तो इसलिए अब पता नहीं उस पिक्चर में क्या है योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे जो बनी है। अब जिसको पसंद है वो लोग देखें। सर, राहुल जी के हाइड्रोजन बल पे आपका क्या कहना चाहिए? देखिए, एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर वो तथ्य के साथ कोई बात रखी जा रही है, हमने भी दिल्ली के अंदर तमाम प्रमाण दिए थे और 42,000 वोट नई दिल्ली का विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले काट दिया गया था केजरीवाल जी के क्षेत्र में। 14 विधानसभाओं में हजारों हजार वोट काटने के लिए बीजेपी के नेताओं ने एप्लीकेशन दी थी। केंद्रीय मंत्रियों के घरों में जहां 3 वोट थे 33 वोट हो गए, जहां 5 वोट थे 25 हो गए। इस तरह से फ्रॉड किया गया। लेकिन चुनाव आयोग इन सारे घपले घोटालों में क्योंकि शामिल है, इसलिए वो लोग कोई कार्रवाई नहीं करते। तो वोट चोरी एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिसपे मुझे लगता है कि अगर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री, आप कहते हैं कि 2 मुख्यमंत्री? हाँ, 2 मुख्यमंत्री हैं। एक उनके पतिदेव हैं और एक जो महिला है रेखा गुप्ता जी, वो स्वयं है। तो एक सीएम है, दूसरे सुपर सीएम है। तो ये वो पार्टी है जो दूसरों की आलोचना करती है, लेकिन इनके तो सरकारी बैठकों में सीएम का पति शामिल हो रहा है। और आज तो कहा है मुख्यमंत्री जी ने, रेखा गुप्ता जी ने, कि 70 साल से जब चुनाव में हेरा फेरी हो रही थी तब लोगों को नहीं बुरा लग रहा था, अब हम लोग हेरा फेरी कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है। यानी वो मान नहीं कि वो हेरा फेरी कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी अलग हुई, क्या रीजन? अब उसके बहुत सारे कारण है। देखिए, सबसे बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी। कभी वो अखिलेश जी को अपमानित करेंगे,
कभी वो हमसे समझौते की बात करेंगे हरियाणा में, फिर पीछे हट जाएंगे। ऐसे आप किसी गठबंधन का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको वो समझ विकसित करनी पड़ेगी कि आपको कैसे सबको साथ लेके चलना है। तो जो काम हरियाणा में हुआ और जो काम उन्होंने हमारे साथ दिल्ली में किया, उसके बाद खाली औपचारिकता निभाने के लिए हम उस गठबंधन में बने रहे, इसका कोई मतलब नहीं बनता। सर, आप गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी अपनाओ का एक नारा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको आंकड़े पता है? क्या कहना चाहिए? आंकड़े आपको पता है? गलवान घाटी की घटना के बाद, गलवान घाटी की घटना के बाद जब चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया, 20 जवान हमारे मारे गए गलवान घाटी में, उसके बाद भारत का चीन से व्यापार जो है 39 लाख करोड़ रुपए का है। मैंने फिगर संसद में पढ़ी थी। 39 करोड़ नहीं, 3900 करोड़ नहीं, 39,000 करोड़ भी नहीं, 39 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। इतना आयात चीन से कर रही है भारत की सरकार। तो ये स्वदेशी, इनके मुंह से स्वदेशी शब्द ही नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई भाजपाई स्वदेशी शब्द बोले तो उसके मुंह में तो छाला पड़ जाना चाहिए। वो स्वदेशी की बात कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री का रहन सहन, उनका कपड़ा, पेन, मोबाइल, उनके तौर, उनके तरीके, उनका जीवन, सारा तो विदेशी सामानों पर निर्भर है। तो ये लोग स्वदेशी की बात क्या करेंगे? आप अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं, आप चीन के ऊपर निर्भर हैं, आप जापान के ऊपर निर्भर हैं, आप जर्मनी के ऊपर निर्भर हैं। अब क्योंकि आपको ट्रंप से रोज जूते पड़ रहे हैं तो आप स्वदेशी स्वदेशी चिल्ला रहे हो। आप हम लोगों को बेवकूफ समझते हो। क्या है स्वदेशी? क्या किया है स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आपने? इस देश में 11% आयात शुल्क लगता था। सुनिए, आपने स्वदेशी के बाद बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। कपास के ऊपर 11% आयात शुल्क लगता था और उससे कपास के खेती करने वाले हिंदुस्तान के करोड़ों किसान संरक्षित थे, प्रोटेक्टेड थे, सुरक्षित थे। अभी क्या किया मोदी जी ने? अमेरिका ने 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगाया और वो 11% का जो आयात शुल्क था उसको जीरो कर दिया मोदी जी ने। तो अब अमेरिका का कपास सस्ता पड़ेगा तो वो आके बेचेंगे हिंदुस्तान में या दूसरे जगहों पे। अब हमारा जो व्यापार है वो प्रभावित होगा, हिंदुस्तान के किसान बर्बाद होंगे। तो स्वदेशी शब्द जब भी भाजपाई बोले उसके मुंह पे छाला पड़ जाना चाहिए। स्वदेशी एकदम, एक पेड़ मां के नाम और 10 लाख पेड़ अदानी के नाम। पता है कि नहीं? भागलपुर लेके जाइए अपना कैमरा, 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन पे 10 लाख आम और लीची के पेड़ थे।